आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें। ईशा, तुम ही बताओ, क्या ही फायदा ऐसे एमबीए का जब नौकरी ही नहीं मिली। अरे मिल जाएगी, इतनी चिंता क्यों करते हो? कैसे ना करूं? तुमसे शादी जो करनी है, तुम्हारे पापा को क्या बोलूंगा कि क्या कमाता हूँ? तब तक कोई छोटी मोटी नौकरी मिल ही जाएगी। तुम्हारे पापा वो कोई मामूली आदमी नहीं है, गांव के मुखिया है। ऐसे ही किसी से शादी नहीं कराएंगे। तुम चिंता मत करो, मना लूंगी उन्हें। तुम बस कोई नौकरी देखो। तभी पीछे से जोर की आवाज आई। दोनों चौंक गए। ईशा का भाई परमीत गुस्से में खड़ा था। अच्छा, तो ये चल रहा है मंदिर जाने के बहाने। वो गुस्से में आया और ईशा का हाथ पकड़ लिया। चल घर, तुझे दिखाता हूँ। पिताजी तेरी आशिकी उतारेंगे। भैया सुनिए, हम खुद बताने वाले थे, ईशा की कोई गलती नहीं है। हम बैठ के बात करते हैं। अब मैं बताऊंगा। तुम दोनों को बहुत आशिकी सवार है ना। परमीत गरजा। घर पहुंचते ही हंगामा मच गया। मुखिया प्रकाश गुस्से में बोले, कौन है ये लड़का और ये हमारी बेटी के साथ क्या कर रहा है? परमीत, क्या चल रहा है यहाँ? पापा, ये करण है, मेरे साथ पढ़ता था। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। मुखिया जी, मैंने एमबीए किया है, नौकरी ढूंढ रहा हूँ। क्या कहा? अभी नौकरी ढूंढ रहे हो? अभी काम का ठिकाना नहीं है और आशिकी करने निकले हों। करण चुप हो गया। ईशा रोते हुए बोली, पापा ये मुझसे बहुत प्यार करता है। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। प्रकाश कुछ देर सोचकर बोला, ठीक है, अगर इतना ही प्यार है तो एक शर्त है। 1 साल में 20 लाख का घर खरीद कर दिखा, फिर मैं खुद शादी कराऊंगा। करण के पैरों तले जमीन खिसक गई, पर उसने दांत भींचकर कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं 1 साल बाद आऊंगा, अमीर आदमी बनके, और ईशा को लेके जाऊंगा। रात भर करण सो नहीं पाया। 20 लाख कैसे? अगले दिन उसका दोस्त नमन मिला। अबे भाई, क्या हुआ? तू ठीक है ना? क्या बात है, बता मुझे। करण ने शुरू से सब बताया। नमन बोला, अरे भाई, तू क्यों टेंशन ले रहा है? तू एमबीए है, अपना बिजनेस कर। अरे भाई, तेरे पास तो हुनर है भाई। डर मत, बस अपने दिमाग का इस्तेमाल कर। अरे भाई, तेरी बात सही है, लेकिन भाई बिजनेस के लिए पैसा कहाँ है? अब क्या करूं भाई? तभी पास बैठे कुछ लोग बातें कर रहे थे। अरे भाई, काश दूध घर पर आ जाए रोज। सुबह सुबह लाइन में लगना पड़ता है। तुम्हारी भाभी रोज चिल्लाती है, बहुत परेशानी है भाई। काश कोई होम डिलीवरी देना शुरू करे। करण ध्यान से सुन रहा था और तभी उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी आइडिया आया। घर घर दूध देना। वो घर गया। घर पहुंचते ही उसने पापा से कहा, पापा सुनो, मेरे पास एक प्लेन है। हम दूध का काम करेंगे। ये हम लोगों के घर दूध पहुंचाएंगे, रोज ताज़ा, उनके टाइम पर। लोग खुद ऑर्डर देंगे, हम लिस्ट बनाएंगे और सुबह सुबह डिलीवरी करेंगे। आइडिया अच्छा है बेटा, हम दोनों मिलके करेंगे। बेटा, मैं भी मदद करूंगी। मेरे से मदद होगी, मैं तुम दोनों का साथ दूंगी। नाम रखा गया एमबीए दूध वाला। अखबार में इश्तहार छपा, ताजा शुद्ध दूध घर बैठे पाएं। पहला ग्राहक आया, जुगनू। अरे वाह करण भाई, क्या बात है, दूध की दुकान खोली। चलो बौनी में ही करता हूँ। 1 लीटर घर के लिए दो और हर रोज 2 लीटर दुकान पे भेज देना। धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ने लगे। करण भी अब मेहनत करने लगा था। करण सुबह 4 बजे उठता
और गाय भैंस वालों से दूध लाता, घर पर उबालता और साइकिल से बांटता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ ही महीनों में उसके पास 10 ग्राहक से 50 बढ़ गए। देखते ही देखते 200 ग्राहक बढ़ गए। अब उसके पास 3 साइकिल हो गई। अब उसकी दुकान पे 5 लड़के काम पर थे। MBA दूध वाला का दूध सबसे बढ़िया है। हाँ भाई, सही कहा वो लड़का, सच में अच्छा दूध दे रहा है। और अब तो सुबह सुबह लाइन में लगने की भी जरूरत नहीं, अब दूध सीधे घर आता है। करण पैसे बचाने लगा। करण ने मेहनत करके 6 लाख जमा कर लिए। लेकिन एक दिन अचानक हादसा हो गया। जब करण दुकान पहुंचा तो उसके छोटे दूध केंद्र में आग लगी थी। सारे ड्रम, मशीन, साइकिल सब जल चुके थे। सब खत्म हो गया था। करण घुटनों पर गिरकर रो पड़ा। पुलिस आई, जांच हुई। क्या हुआ यहाँ? ये आग कैसे लगी? क्या ये हादसा था या तुम्हें किसी पे शक है? तुम हमें बता सकते हो, इससे हमें आसानी होगी। नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं पता। मैं जब यहाँ आया तो सब जल चुका था। मैं नहीं जानता ये आग किसने लगाई। फिर एक दिन मुखिया ने करण को बुलाया और कहा, करण जिसने ये किया वो मेरा ही बेटा है। करण चौंक गया, उसकी आंखें नम हो गईं। परमीत नीचे आया। ये सब मैंने किया है अपनी बहन के लिए, और ये सब मैंने अकेले नहीं किया। तेरे अपने भी शामिल थे तुझे गिराने में। वो सबको एक घर ले गया। दरवाजा खुला। सामने नमन था। क्या ये सच है? नमन, तू भी मिला हुआ है? करण, तेरी वजह से ईशा मेरे से दूर हो गई। मैं बचपन से ईशा से प्यार करता था और तू बीच में आ गया, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अगर ईशा मेरी नहीं तो तेरी भी नहीं होने दूंगा। पुलिस ने नमन और परमीत को पकड़ लिया। मुखिया ने करण से कहा, करण, तूने साबित कर दिया तू मेहनती है, सच्चा है। मुझे ऐसे ही लड़के की तलाश थी जो मेहनत करे और कुछ बनने की कोशिश करे। और मुझे यकीन है तू मेरी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। मुझे ये शादी मंजूर है। कुछ महीनों बाद करण ने फिर से अपना दूध का बिजनेस शुरू किया, इस बार और बड़ा। करण MBA दूध वाला अब पूरे जिले में मशहूर था। करण और ईशा की शादी हो गई। दोनों साथ में खुश थे। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है, डिग्री नहीं, मेहनत काम आती है। छोटा काम भी बड़ा बन सकता है, बस मेहनत करते रहना चाहिए। मेहनत कभी खाली नहीं जाती। सच्चा प्यार और मेहनत कभी हारते नहीं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। और यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आप सभी का दिल से शुक्रिया।